हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं कि हम अभी तक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं। जो गणित सीखने के लिए ज़रूरी आधारभूत जो आवश्यकता होती हैं उन्हीं के ऊपर अभी चर्चा की जा रही है। उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। विभाज्यता की जांच क्यों उपयोगी है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिविजिबिलिटी। नंबर वन, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, जैसे भाग से संबंधित, तो लिखेंगे भाग के प्रश्नों को हल करने में ये डिविजिबिलिटी जो विभाज्यता है हमारा सहयोग करेगी, मतलब भाग के प्रश्नों को हल करने में सहायक। कौन से प्रश्न हैं? डिवीजन के। सेकंड, नंबर दो पे आता है फैक्टर्स। जब हम गुणनखंड सीखना शुरू करेंगे तब भी डिविजिबिलिटी हमारा साथ देगी, वहाँ भी इसका हम हेल्प लेंगे। उसके बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तब भी डिविजिबिलिटी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 4, जब हमारा कंसेप्ट चलेगा किसका? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, वहाँ पर भी डिविजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे दो से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाई 2। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 यानी शून्य या सम संख्या हो तो उस संख्या को 2 से पूरा भाग हो जाता है। एनी नंबर whose ones place digit either 0 और इवन नंबर। तो हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जो हमारे दिल में आता है वो लिख लेना है हमने। शुरू में तो ऐसे लिख सकते हैं हम, लास्ट में 0 लगा दो। नंबर 2, जिस तरह से संख्या लिखी थी लास्ट में 0 लगा दी। जितनी बड़ी संख्या लिखना चाहें लिख सकते हैं, जो मन में लिख सकते हैं, बस लास्ट का जो डिजिट है वो सम संख्या यानी इवन नंबर होना जरूरी है। तो कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं जो मन में आए। तो यहाँ पर जैसे लास्ट में हमने लिखा 32,056, मतलब 32,056 लिखा, तो उसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है, जो इवन नंबर यानी सम संख्या है। उसको भाग करके चेक करते हैं 2 से, क्योंकि हम विभाज्यता की जांच 2 से करने वाले हैं। 2 1 जा 2, ये आ गया, और ये 2 हमारा नीचे आया, 12 हो गया। 2 6 12, 2 6 12, कैंसल, 0 आ गया। अब 0 नीचे आया तो अंक तो नीचे आया, भले ही वो 0 है, तो उसे भी भाग दे दो। उसे भाग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो भले ही हमें 0 से करना है, 2 0 0, तो 0 तो 0 काटा लगाओ या 0 लगाओ, बात एक ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट आया 5 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1, अब ऊपर से 16 हो गया, फिर 2 8 जा 16 और 16 कैंसिल। तो हमारा जो भाग है वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सच में इकाई स्थान पर वंस प्लेस पर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसे 2 से पूरा भाग हो सकता है। इन सबको आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा 4 की जो 4 की विभाज्यता है और 8 की विभाज्यता है, उनके लिए नियम क्या है कि इकाई और दहाई स्थान पर, वंस और टेंस प्लेस पर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 4 से पूरा भाग हो जाएगा। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 प्लेस पर यदि सम संख्या है तो उसे 8 से पूरा भाग हो जाएगा। इस तरह से 2 के साथ साथ हमारी 4 की विभाज्यता
4 से विभाज्यता और 8 से विभाज्यता भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जिस संख्या को 8 से या जिस संख्या को 4 से पूरा पूरा भाग होगा उसे 2 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि ये सारे 2 के मल्टीपल में है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8, मतलब ये 2 के पहाड़े में आते हैं। इसलिए जिन संख्या को 8 से और 4 से पूरा पूरा भाग होगा उनको 2 से भी पूरा पूरा भाग होगा। 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से विभाज्यता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। एनी नंबर इज completely divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारी वाला भी है। तो इनको समझने के लिए हम एक तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिलहाल। जैसे 625 625। एक एग्जांपल और लेते हैं 1338। एक एग्जांपल और ले रखते हैं 87,541। 625 लिया तो इसके अंकों को जोड़ते हैं 6 2 5 तो हो गया 15। 15 को 15 को जो है 3 से आसानी से भाग हो जाता है, भाग करें तो आसानी से हो जाएगा, हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 + 3 + 3 + 8, तो इसको करें तो ये होता है 8 और 3 11 और 3 14 + 1 ये भी 15 हो गया। तो इसको भी आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आया हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो कितना आता है, यह आता है 1 4 5 10 और 17 और 25। तो 8 + 7 + 5 + 4 + 1 = 25। 25 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो ये भी चेक करेंगे हम कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बारी बारी से लेते हैं। पहले हम लेंगे 1338, चेक करते हैं 3 से होगा या नहीं होगा। 3 4 = 12, 1 और 3 नीचे, 3 4 = 12 और 1 और 8 नीचे, तो 3 6 = 18। सिंपली हो गया। देखिए यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ भी हो गया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है 87,541। इसको चेक करते हैं, इसको नहीं हुआ था तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 3 2 = 6, 3 दूनी 6 होता है और 27, 3 9 = 27। ओके 5 आया, 5 को 3 2 = 3 1 = 3, 2 का 6 हो जाएगा, 3 1 = 3, तो 3 लिखेंगे और 2 ऊपर से 4, 3 8 = 3 8 24 और कैंसल। अब हमारे पास 1, जो 1 है वो शेष बच रहा है, मतलब इसको एग्जैक्टली पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, कंप्लीटली इसको भाग नहीं हो रहा 3 से। हम ऐसा चेक कर रहे हैं कि 3 से किस किस संख्या को पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो जैसे 3 से चेक कर रहे हैं हम, ठीक उसी प्रकार 9 की जो विभाज्यता है, 9 से विभाज्यता की जांच, 9 से जो विभाज्यता की जांच है उसका नियम भी सेम है। तो इस तरह से जिस प्रकार हम 3 से करें वैसे ही 9 से भी चेक करेंगे। तो जिन संख्याओं को 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा उन्हें 3 से भी पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 3 के टेबल में ही 9 आता है। लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।